धूमधाम के साथ मनाया गया है जन्माष्टमी का पर्व। मसूरी में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। मसूरी में सभी मंदिरों को जहां सजाया गया है, वही मसूरी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के पूर्व को लेकर विशेष तैयारी की गई है। सुबह के समय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई और देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की विशेष आरती की गई है, जिसके बाद प्रसाद और चंद्रामृत भक्तों को वितरित किया गया। श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी परशुराम भट्ट ने कहा कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को उनके नटखट पर कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश और वासुदेव आदि नाम से भी पुकारा जाता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। वही उत्तराखंड में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तों हर साल इस दिन व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। भजन कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और कुछ स्थानों पर दही हांडी का भी उत्सव मनाया जाता है। तो आज भगवान ने गोकुल में जो है अवतार लिया, मथुरा कारागृह में अवतार लिया, फिर गोकुल में गए, गोकुल में उन्होंने नंदोत्सव मनाया। तो आज का ये कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है और पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और मनाना। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे भारत में सुख शांति हो, मेरे देश में सुख शांति हो, मेरे प्रदेश में सुख शांति हो, मेरी मसूरी में सुख शांति हो। सब जन हम एक सब मिलकर प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और उन पर सब पे भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। हर्षोल्लास के साथ मसूरी में समस्त धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं और इस वर्ष अत्यधिक धूमधाम है। मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं, लोगों में बहुत जोश है और हम उम्मीद करते हैं कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद की कृपा हम सब पर बनी रहे और मसूरी जो है शांतिपूर्ण बना रहे। धर्म नगरी हरिद्वार में कल कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मठ मंदिरों में अच्छी भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने घर घर में छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण बनाकर उनकी झलक देखकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। आज वही योग है और जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर था। बता दें कि स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज से दूर आए उनके यजमान आज उनके मुख से भगवान कृष्ण की व्याख्या सुन आनंदित हुए। भजन कीर्तन से भगवान कृष्ण की संध्या समय से झांकियों और विशाल कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। वही लोगों से कहा कि हर घर में आपने बच्चों को राम और कृष्ण की तरह सजाकर उनमें उनकी स्वरूप को देखें। आज के युग में माताएं अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल न दें, वापस वो संस्कार डालें जो आज हमारे माँ बाप हमें देते थे। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये धर्म को बचाने के लिए अवतरित होकर इस पृथ्वी का भार हरण किया। प्रत्येक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने सनातन को नियमित सिद्धांतों और कर्तव्यों की पालन का पोषणहार करते हुए संगठित समभाव, अच्छी सोच विचार से इस पर्व को मनाए। ये पर्व हमें शिक्षा देता है भाईचारा, सद्भावना और धर्म की। उस समय कौन से धर्म की हानि होती, क्या धर्म क्या था, उसी भांति पृथ्वी पर अब धर्म जो है कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमें जागना होगा, हमें धर्म के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। आज का दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का अर्धरात्रि ज्ञापन है। चंद्रोदय कालीन रोहिणी नक्षत्रम अष्टमी तिथि रात्रि से मनाया जाएगा। आप सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भेजो। वही आपको बता दें कि नई सुबह संस्था द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन
संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। इस रैली में बस्ती में स्थित महिलाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के विषय में मंथन करते हुए लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली निकाला। इस रैली के दौरान महिलाओं ने हैंड स्टिक स्लोगन के माध्यम से कई प्रकार के नारे जैसे सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब तुम्हें बचाने, गोविंद न आएंगे, निर्भया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार, नो मर्सी टू रेपिस्ट, वी वॉन्ट जस्टिस, हम सबकी है यही पुकार, रेपिस्टों को दो गोली मार, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम महिलाओं की यही पुकार, हिंसा नहीं सुरक्षा दो सरकार आदि नारे लगाकर लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। वहीं संस्था की अध्यक्ष ममता ने उपस्थित सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यह महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। वर्तमान समय में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ हम सब की जागरूकता में भी कमी है। उनको दी जा रही वो घर से मिल रही है और वो घर के लोगों के साथ ज्यादा समय रहती हैं, तो कहीं न कहीं उनके घर में भी, क्योंकि कोई भी आजकल अगर देखा जो जितने भी रेप केस हो रहे हैं, अधिकतर हर सर्वे में अधिकतर जगह से यही रिपोर्ट है कि उनके कोई जान पहचान के उनके बगल का पड़ोसी का हो गया या उनके कोई फ्रेंड सर्कल का हो गया, तो अधिक ऐसा होता है कि उनके संपर्क के लोग निकलते हैं। तो उनको गुड टच और बैड टच के विषय में भी जानकारी देना चाहिए कि वो अनुमान लगा पाए कि सामने वाला जो लड़का है या जो आदमी है या जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है वो हमको किस नज़रिए से देख रहा है या हमारी सोच क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज इस बस्ती की महिलाएं बहुत अवेयर हैं, हमारे इस बस्ती की, क्योंकि हमारी पूरी टीम भी चलती है। तो इन महिलाओं ने घर घर जाकर के लोगों को लड़कियों की सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया है। और मैं चाहूँगी, सरकार से निवेदन भी करती हूँ कि इसको एक शिक्षा के रूप में हर कक्षाओं में, हर स्कूलों में इसको ऐड भी करना चाहिए, ताकि महिलाएं शुरू से ही, हमारी लड़कियां जो एजुकेशन ले रही हैं, वो सेल्फ डिफेंस के चीज़ों को समझ पाए, ताकि उनके पे कोई अटैक करता है तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। वहीं रामनगर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने 35 निर्मित भवनों के कब्जेदारों को पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण को 28 अगस्त तक स्वयं हटा लेने का नोटिस जारी किया था। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज से मुनादी की गई। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात मुनादी अल्टीमेटम का अब रंग दिखने लगा है। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि कृषि मंडी समिति स्थित सड़क पर मकान और टीन शेड आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन ने मुनादी कराकर सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। वहीं अतिक्रमण करने वाले को 28 अगस्त से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने 26 से 28 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमित क्षेत्र को 3 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की है। पहले दिन सोमवार को घर खाली कराने का कार्य किया। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स मंगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी ने पहले नोटिस जारी किया, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया। जुलाई में 5 जुलाई के आसपास पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था, जो 20 जुलाई को पूरा हुआ था। और इनको अतिक्रमण स्वयं हटाने तो नोटिस दिए गए थे, परंतु किसी के द्वारा हटाया गया, किसी के द्वारा नहीं हटाया गया। हार्डली 5-6 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिन लोगों ने स्वयं हटा लिया, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही हैं। टोटल 35 स्ट्रक्चर हैं। आज जिसमें पुनः पीडब्ल्यूडी से हमको लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने चूँकि नोटिस का अनुपालन नहीं किया है, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल लगाए जाने और मजिस्ट्रेट नामित करने हेतु एजेंट साहब को अनुरोध किया, जिस क्रम में एजेंट साहब के द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया। इसमें नोडल अधिकारी एक्शन पीडब्ल्यूडी और सहायक नोडल मेरे को नामित किया गया। इसके अलावा इसमें 3 सेक्टर नामित किए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सेक्टर 1 में हमारे एई मयंक मित्तल जी हैं, सेक्टर 2 में हमारे एई जगत नारायण जी हैं और सेक्टर 3 में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर श्री मितेश्वर आनंद जी हैं। तो इसके सहयोग से पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हुए इसमें अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो 26 से 28 अगस्त तक हटाया जाना है, जिसमें आज हमारे द्वारा विस्तृत रिपोर्ट लेते हुए, जानकारी लेते हुए आज मुनादी की जा रही कि इसको आप स्वयं हटा लें, अन्यथा इसमें हम कल से हमारे द्वारा इंक्रोचमेंट हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि स्मृति 6 एंड साइट ने हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मसूरी स्पोर्ट क्लब को बधाई देकर विशेष आभार भी जताया है। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में 25वां ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यानचंद स्मृति 6 एंड साइट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मसूरी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर ज्योता मुखर्जी ने प्रतियोगिता में भाग लेकर रहे खिलाड़ियों का परिचय लेकर किया। उन्होंने मसूरी स्पोर्ट्स क्लब को बधाई देकर विशेष आभार व्यक्त किया।
कि मसूरी में मैदान की कमी होने के बावजूद लगातार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं प्रतियोगिता में देश भर के 40 से अधिक पुरुष और महिला हॉकी टीम में प्रतिभा कर रही हैं। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक रूपचंद्र गुरु जी ने कहा कि हर्ष 25 साल से मसूरी स्पोर्ट्स क्लब मेजर ध्यानचंद स्मृति 6 एंड साइड हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करता हुआ आ रहा है और 31 यानी कि 22 तारीख को फिर वो काम पुनः चालू हुआ। 22 नवंबर 2022 को काम पुनः चालू हुआ और उसके बाद कंजर्वेटर साहब ने 31 नवंबर 2022 को काम बंद है, जो आज तक बंद पड़ा हुआ। हमको तो ये लगता है कि सरकार और क्या नाम फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कुछ इनका आपस का तालमेल ना बन के वजह से यह यहाँ के बच्चे सफ़र कर रहे हैं कि हम पे ग्राउंड नहीं है, तो उनके वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर इसका समापन होगा। मसूरी पब्लिक स्कूल का ये मैदान है और ये उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमें इस प्रतियोगिता को कराने के लिए अपना मैदान उपलब्ध करवाते हैं। अब ये बड़े खेद का ही विषय कहेंगे हम कि बेलाड़ों में जो है गवर्नमेंट ने सारे प्लान सैंक्शन हैं, पैसा भी मंजूर हो रखा है, लेकिन उसको बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य हो सकता है खेलों के लिए। वही रामनगर में राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा की जयंती पर दलित समाज के लोगों ने नगर पालिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुंशी हरिप्रसाद टमटा की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है। वहीं एडवोकेट विनोद अंजान ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और बताया कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार समाज को नई पहचान देने में अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में 150 से अधिक स्कूल, समता समाचार पत्र की स्थापना की और बाबा साहब को तार भेजकर राजनीतिक में भागीदारी और दलितों के उत्थान के लिए कई अनेक कार्य किए। देखिए, हमारे महापुरुष हैं और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने बाबा साहब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तार भेजा था और समाज में अपना नाम अमर कर लिया था। तो उन्होंने ये नारा दिया था, हमें जनेऊ नहीं ज़मीन दो। जितने भी हरिनगर हैं सब उनकी वजह से हैं। तो हमारे समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज हम उनके कार्यों को बताना चाहते हैं। रामनगर में कैंटर वाहन में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सोमवार की सुबह रामनगर भवानीगंज के पास स्थित कुष्ठ आश्रम के समीप स्थित वन निगम के खाली पड़े जमीन में खड़े एक कैंटर वाहन के केबिन में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव लोगों ने देखा। शव की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को शव की जानकारी दी। सूचना मिलने पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने उक्त वाहन के केबिन में पड़े शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराई। देखिए, रामनगर में कुष्ठ आश्रम के पीछे पोछड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला है, जो कैंटर रिपेयर के लिए आई थी उसके केबिन में मिला था। शव को हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सर देखिए, अभी तक ऐसी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, ना ही कोई सूचना है। हमारे द्वारा शव को पोस्टमार्टम के भिजवा दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद या परिवारजन से तहरीर के बाद इसमें हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर विभिन्न स्कूलों में इस पर्व के पूरे उल्लास के साथ मनाया गया और स्कूली बच्चों के द्वारा राधा कृष्ण के स्वरूप में सज धज कर स्कूलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं नगर क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। सिद्धेश्वर मंदिर रोड स्थित डीडीसीएम पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के द्वारा पूरे स्कूल का वातावरण कृष्णमय कर दिया गया। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर भगवान कृष्ण के भजनों पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं बच्चों के द्वारा धारण किए गए कृष्ण राधा के स्वरूप की भी जमकर प्रशंसा की गई। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकिर हुसैन के निवास पर पहुंचकर जशपुर विधायक आदेश सिंह चौहान हिसार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जशपुर विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से करीब आधे घंटे तक गुफ्तगू की। जशपुर क्षेत्र के विषय में जानकारी हासिल कर कार्यकर्ताओं की मुलाकात के बाद
मीडिया से भी रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा तब तक उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए अब मैं कांग्रेस पार्टी के हित में कठोर निर्णय लेते हुए मैंने पूर्ण किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगा और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आएगी। यह हरीश रावत का मानना है कि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विफल नजर आ रही है, चाहे गैरसैंण में ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र चलाने की बात हो या जनता की सुरक्षा की बात हो, सब कुछ पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। पार्टी ने जब मुझे को हेलीकॉप्टर सौंपा और मैंने सब जगह जाने के चुनाव अभियान किया और चुनाव अभियान में आने न जाने का इतना फर्क पड़ता है कि हम 2002 में कांग्रेस का उम्मीदवार आप यहाँ से जीत जाते यदि मैं या नरेंद्र जी कोई उनके चुनाव प्रचार में यहाँ आ गए उनके पास नहीं आते, तो ये सब चीज़ें होती है जो 2-4 हज़ार की कसर रहती है और इसी कसर से हम पीछे रह जाते हैं, तो वो कसर एक अच्छा प्रचारक दूर कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के हित में है कि मैं 2007 में 2027 में चुनाव लड़ा और मैंने 2022 में भी ऑफर किया था, तो 52 सीटें बांटने के बाद 52 सीटें बांटने के बाद हमारी लोगों को ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए।